वेलकम बैक। आज हम करेंगे क्लास 8 मैथ से एनसीईआरटी बुक का चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 7.3 करेंगे। 5 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 6 की। तो देखिए क्या दिए क्वेश्चन नंबर 6 में। आसिफ टुक अ लोन ऑफ ₹80,000 फ्रॉम अ बैंक। आसिफ ने बैंक से लोन लिया कितना 80,000 का। तो 80,000 का लोन लिया। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट्स ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1.5 year if the interest is compounded annually and compounded half yearly। तो क्या मतलब हुआ, आसिफ ने लोन ले लिया बैंक से 80,000 रुपीज का 10% के इंटरेस्ट पे, और टाइम कितना था 1.5 ईयर। अब कह रहे हैं बताओ कि जब वो कंपाउंडेड एनुअली के हिसाब से अगर बैंक को पैसे वापस कर रहा है, अमाउंट पे कर रहा है, तो कितना होगा, और अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली के अकॉर्डिंगली वो पैसे बैंक को वापस कर रहा है तो अमाउंट कितना होगा, और जो दोनों अमाउंट आएंगे उनका डिफरेंस निकालिए। सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल भी दिया है, रेट भी दिया है, टाइम भी दिया है, कंपाउंडेड एनुअली भी दिया है। फर्स्ट केस में अमाउंट निकाल लेंगे, सेकंड केस में वापस से प्रिंसिपल भी है, रेट भी है, टाइम भी है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली भी है, अमाउंट निकाल लेंगे और दोनों के अमाउंट का डिफरेंस बताना है हमें। बस इतना सा क्वेश्चन है, ऐसे ही करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें क्या दिया, इसमें पार्ट फर्स्ट लिख लेता हूं मैं। कौन सा ये, कंपाउंडेड एनुअली बताइए हम करेंगे। और सबसे पहले क्या बताएंगे, यहाँ पे क्या है प्रिंसिपल, क्या है रेट, क्या है टाइम। प्रिंसिपल इज ₹80,000, रेट इज 10% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली है, एंड टाइम इज 1/2 ईयर्स। अब देखिए टाइम जो है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, और केस कौन सा है, कंपाउंडेड एनुअली वाला। तो इसमें क्या करेंगे, इसको चेंज करते हैं टू, अच्छा सॉरी, इसमें तो चेंज करना ही नहीं है हमें क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली है। तो इसमें ये क्या आ जाएगा, होल पार्ट, और ये क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन पार्ट। कंपाउंडेड एनुअली के केस में हमें कुछ भी नहीं करना होता, सिंपली इसको होल पार्ट को अलग लिख देना और फ्रैक्शन पार्ट को अलग, जैसे हमने फॉर्मूला में किया वो ऑलरेडी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अमाउंट निकालना। हमें पता है अमाउंट का क्या फॉर्मूला है, P1 प्लस R/100 raised to power W in case of when time is in mixed fraction। यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस R/100 इंटू फ्रैक्शन पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अमाउंट फाइंड करेंगे। प्रिंसिपल इज 80,000, 1 प्लस रेट इज 10%, 10/100 रेज टू पावर W क्या था यहाँ पे हमारा 1 ही है, 1 प्लस R/100 इंटू फ्रैक्शन पार्ट इज 1/2। यहाँ तक क्लियर बेटा। अब देखो आगे इसको सॉल्व करते जाएंगे। क्या आ जाएगा यहाँ पे, अमाउंट इज इक्वल्स टू 80,000। अभी मैंने आपको समझाई है बात ये वाली कि इसको हम कट कर सकते हैं, एक जीरो ये, एक जीरो यहाँ पे कट कर सकता हूँ, ये एक जीरो ये, एक जीरो यहाँ पे भी कट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या आ जाएगा ये, जब इसको सॉल्व करते हैं 1 प्लस 1/10, यहाँ पे आ जाएगा 1 का 1 प्लस 1 इंटू 1 1, 10 इंटू 2 20। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको सिंपली जो हम एलसीएम वाला मेथड से सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे, क्योंकि जब भी आपको नंबर्स ये आपको फ्रैक्शन में दिए गए हो और सब्ट्रैक्शन या एडिशन हो तो हम एलसीएम वाले वे से ही करते हैं। एलसीएम क्या आ जाता है इसका 10, नीचे कुछ नहीं है तो 1 आएगा, 10, 10 इंटू 1 10, 1 इंटू 1 1। मैंने आपको बताया वो कैसे करते हैं ये।
जब भी डिनोमिनेटर में 1 के साथ कोई भी नंबर आ रहा हो तो जो नंबर होता है उसको हम एलसीएम ले लेते हैं और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन केस ओनली व्हेन, जब एक साइड पर डिनोमिनेटर 1 हो और दूसरी साइड पर कोई भी नंबर हो, तो कितना आ जाएगा यहाँ 20 प्लस 1। क्लियर बेटा यहाँ तक? अब देखिए आगे अमाउंट निकालेंगे यहाँ पे 80,000, यह आ जाएगा 11/10, ये आ जाएगा 21/20। ये सारा मल्टीप्लाई हो रहा है तो 10, ये 10, यहाँ से 10 कैंसिल आउट हो गया। 2 इंटू 1 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 4 ज़ा 8 एंड 2 zeros। तो अमाउंट कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे 400 इंटू 11 इंटू 21। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका 92400। ये आ जाएगा रुपीज हमारे फर्स्ट केस के लिए, जिसमें हमें अमाउंट इंटरेस्ट जो था वो क्या था, कंपाउंडेड एनुअली था। सेकंड पार्ट इसमें दिया था कंपाउंडेड हाफ ईयरली के केस में अमाउंट फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल देखिए कितना था हमारे पास, ₹80,000 ही था, सेम प्रिंसिपल था, सेम रेट, सब कुछ सेम था। सिर्फ वहां पर फर्स्ट पार्ट में कंपाउंडेड एनुअली निकाला हमने और यहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली के हिसाब से निकालेंगे। ठीक है, तो ₹80,000 आ गया। रेट आ रहा है 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली में है तो क्या करेंगे हम, रेट को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 5% हाफ ईयरली आ जाएगा। जो रेट होगा वो 5% के हिसाब से होगा। और टाइम कितना दिया है हमें यहाँ पर, टाइम हमें दिया था 1/2 ईयर्स कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली है तो पहले इसको क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। 2 इंटू 1 2 और 1 3/2। टाइम को हाफ ईयरली में मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, 2 and 2 गेट्स कैंसल आउट, 3 हाफ ईयर्स। यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? हमारे पास प्रिंसिपल भी आ गया, रेट भी आ गया और टाइम भी आ गया। अब इस केस में हम निकालेंगे अमाउंट। ठीक है, फॉर्मूला सेम रहेगा अमाउंट निकालने का, P1 plus R/100 raised to power T. Here principal is ₹80,000. 1 plus rate is 5% upon 100. T is time, which is 3 half years. So ये आ जाएगा 80,000. It's 1 plus, we'll cancel out 5 into 1 5, 5 into 2 10 and 0. It will become 1/20 raised to power 3। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? अब देखिए आगे ये क्या आ जाएगा, 80,000 सॉल्व करेंगे तो 20 प्लस 1 रेज टू पावर 3। इसको सॉल्व करेंगे आगे आ जाएगा 80,000, 20 प्लस 1 इज 21/20 रेज टू पावर 3। यहाँ तक क्लियर बेटा? अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे इसको। देखो इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन जिसको अच्छे से आती है उसके लिए क्वेश्चंस बड़े इजी हो जाएंगे। पावर 3 थी तो इसको 3 टाइम्स हम लिखेंगे। तो ये 1 1 and 1 3 zeros, 1 1 and 3 zeros gets cancel out। 2 into 1 2, 2 into 4 8, 2 into 1 2, 2 into 2 4, 2 into 1 2, 2 into 10 20। तो 10 into 21 into 21 into 21। तो अमाउंट आ गया हमारा, यहाँ पे हम अमाउंट फाइंड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे 21 into 21 into 21 into 10। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आता है 9261 एंड दिस 1 0।
तो 92610 ये हमारा आ गया अमाउंट। अब जो मेन क्वेश्चन था वो ये था कि डिफरेंस, वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट। जो दोनों केसेस में अमाउंट आया उनका डिफरेंस फाइंड करना था। तो डिफरेंस इन अमाउंट कितना आ रहा है? डिफरेंस इन अमाउंट in case of compounded annually and compounded half yearly। तो कितना आ गया डिफरेंस? डिफरेंस कितना आ जाएगा यहाँ पे? हमारा फर्स्ट केस में जो आया था हमारा वो आया था 92, ज़्यादा ये आया। फर्स्ट केस में हमारा 400 था, सेकंड में 610 है। 92610 रुपीज़ माइनस रुपीज़ 92400, तो डिफरेंस आ जाएगा हमारा सिर्फ 210 का। तो ये हमें फाइंड करना था कि कितना डिफरेंस आएगा अमाउंट में अगर हम एक बारी कंपाउंडेड एनुअली के हिसाब से निकालेंगे और एक बारी कंपाउंडेड हाफ ईयरली के हिसाब से निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ हमें? मैरी इन्वेस्टेड ₹8,000 इन अ बिजनेस। मैरी ने इन्वेस्ट किए इतने पैसे किसी बिजनेस में जहां पर उसको इंटरेस्ट मिल रहा था 5% का। प्रिंसिपल भी दिया हुआ है, रेट भी दिया है, पर एनम कंपाउंडेड एनुअली भी दिया हुआ है। कह रहे फाइंड द अमाउंट, अमाउंट फाइंड करो जो उसको मिलेगा एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। दैट मीन्स टाइम भी दिया है 2 years। और सेकंड पार्ट है द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। कह रहे हैं सिर्फ इंटरेस्ट निकालना है थर्ड ईयर का। कंपाउंडेड एनुअली है। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हमें पता है कि जो सेकंड ईयर का जो अमाउंट होता है वो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल भी आ जाएगा थर्ड ईयर के लिए। ये प्रिंसिपल नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ उन्होंने बोला थर्ड ईयर का इंटरेस्ट फाइंड करो। तो जो सेकंड ईयर का अमाउंट होता है वो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा। प्रिंसिपल भी दिया था, टाइम भी दिया है 1 ईयर, क्योंकि सिर्फ थर्ड ईयर के लिए फाइंड करना है। टाइम भी होगा हमारे पास 1 ईयर, प्रिंसिपल भी है और रेट भी दिया हमें 5%। तो हम निकाल लेंगे इसको भी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। क्या दिए यहाँ पे? प्रिंसिपल पार्ट फर्स्ट फाइंड कर रहे हैं। इसमें हमें प्रिंसिपल दिया है ₹8,000। रेट दिया हुआ है 5% पर एनम और टाइम दिया हुआ है। फर्स्ट केस में कह रहे हैं अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो 2 साल के बाद, दैट मीन्स टाइम इज 2 years। टाइम भी दिया है, प्रिंसिपल रेट सब कुछ दिया हुआ है हमें। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला हमें पता है P1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर T। ये होता है इसका फॉर्मूला। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। प्रिंसिपल की वैल्यू दी है हमें 8,000, 1 प्लस रेट इज 5% and time is 2 years। तो 5 into 1 5, 5 into 2 10, 0 का 0। यहाँ पे आ जाएगा 8,000, 1 प्लस 1/20 की पावर 2। यहाँ तक क्लियर? ये आ जाएगा 8,000, LCM इज 20, 20 प्लस 1 पावर 2। यहाँ तक क्लियर बेटा? अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 8,000, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 21/20 की पावर 2। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपली इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे
8,000, पार्ट 2 है तो उसको 2 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, तो कितनी स्मूथली क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो रहा है। 2, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कैंसिल आउट, एक ऊपर वाला इसके साथ, एक ऊपर वाला इसके साथ कैंसिल आउट हुआ। 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 4 8, ये जीरो आ गया। 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, ये जीरो आ गया। तो क्या बच गया हमारे पास, 20 इंटू 21 इंटू 21। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 21 इंटू 21, 441 एंड इंटू 20, तो यह आ जाएगा 8820 रुपीज़। तो अमाउंट जो है हमारा कितना आ गया, 8820। तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है तो स्टेटमेंट में लिख लेते हैं पूरा। तो क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, क्वेश्चन था कि कितना अमाउंट क्रेडिट होगा उसके नाम पर एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो वैसे लिखते हैं, अमाउंट credited against her name at the end of second year is equals to ₹8820। अब देखिए जो ये अमाउंट था सेकेंड ईयर का वो थर्ड ईयर के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा, और फिर हमें सिर्फ थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए क्या आएगा सेकंड पार्ट में, हमें पता है वी नो दैट द अमाउंट ऑफ द सेकेंड ईयर, जो सेकेंड ईयर का अमाउंट होगा विल बी द प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर। वो थर्ड ईयर के लिए क्या बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है। तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, जो अभी हमने फाइंड किया था, हमने अभी निकाला था ₹8820, आ जाएगा प्रिंसिपल। रेट हमें दिया हुआ था ऑलरेडी यहाँ पे पहले ही 5%, और सिर्फ थर्ड ईयर के लिए फाइंड करना है, तो टाइम 1 ईयर। अब देखिए मैंने आपको पहले भी एक बात बताई है कि जब आपको सिर्फ 1 साल के लिए ही निकालना है, जब एक्सरसाइज स्टार्ट की थी तो मैंने बताया था आपको जब भी इंटरेस्ट फाइंड करना है कि फर्स्ट ईयर के लिए या किसी भी 1 साल के लिए, बीच में है या पहले कहीं पे भी है, अगर 1 साल के लिए आपको फाइंड करना है तो आप चाहे सिंपल इंटरेस्ट से फाइंड करें चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट से फाइंड करें, वैल्यू सेम आएगी। तो यहाँ पे मैं सिंपल इंटरेस्ट से फाइंड करूंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट से करूंगा तो लेंथ ही हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए पहले मुझे अमाउंट निकालना पड़ेगा, फिर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करूंगा तो आएगा। तो इसको हम सिंपली क्या करते हैं, क्यों क्वेश्चन को लंबा करेंगे, हम इसको सिंपली सिंपल इंटरेस्ट से ही फाइंड करेंगे। क्या आता है वो, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, कितना आ रहा है 8820, रेट इज 5%, टाइम इज 1 ईयर अपॉन 100। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए ये 10, ये 10 कैंसिल आउट, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10। सर आप तो कह रहे थे नीचे अगर 10 हो तो नहीं कैंसिल करना होता, जी नहीं करना होता, लेकिन अब मुझे यहाँ पे दिख रहा था कि अगर मैं 2 से इसको कैंसिल करूंगा तो ये भी मेरा पूरा कैंसिल आउट हो जाता है। तो 2 इंटू 1 2, 2 4 8, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 1 2, तुम्हारा आंसर आ गया ₹441। तो ये जो 441 है ये क्या आया, इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, देयरफॉर इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर इज इक्वल्स टू ₹441। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 8 में, हमें क्या दिया हुआ है, कह रहे हैं फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 1.5 ईयर एट 10% पर एनम। प्रिंसिपल भी है, टाइम भी है, रेट भी है,
और कंपाउंडेड हाफ ईयरली भी दिया है। अब ये कह रहे हैं वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट, दो बार लिख दी कोई बात नहीं, मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ इट वाज कंपाउंडेड एनुअली। कह रहे हैं जो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा क्या वो ज्यादा होगा अगर हम इंटरेस्ट निकालते हैं कंपाउंडेड एनुअली। तो सेम ऐसी तो सभी क्वेश्चंस करते आ रहे हैं अभी तक हम। यहाँ पे प्रिंसिपल भी है, टाइम भी है, रेट भी है और कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया है। यहाँ से हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद सेम यही जो हमारे पास वैल्यूज हैं, प्रिंसिपल, टाइम, रेट और कंपाउंडेड एनुअली के हिसाब से निकालेंगे। दैट मीन्स इसमें भी एक केस 1 आ जाएगा हाफ ईयरली वाला, एक केस 2 आ जाएगा कंपाउंडेड एनुअली वाला। दोनों केसेस में हम इंटरेस्ट फाइंड करेंगे और देखेंगे क्या ये ज्यादा है या नहीं। क्योंकि नहीं बोला वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट, क्या ये इंटरेस्ट ज्यादा होगा इससे, तो वही निकालना है। तो करते हैं अपने क्वेश्चन की शुरुआत। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 प्रिंसिपल पार्ट की केस फर्स्ट लेते हैं इसको। केस फर्स्ट, प्रिंसिपल दिया हमें ₹10,000, टाइम 1/2 years, कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कैसे करते हैं हाफ ईयरली में कन्वर्ट, आपको बताया था। पहले इसको चेंज हाफ ईयरली में टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इसको सॉल्व करते हैं। 2 into 1 2 and 1 3/2। हाफ ईयरली है तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 and 2 गेट्स कैंसल आउट, विल गेट 3 हाफ ईयर्स। प्रिंसिपल भी आ गया, टाइम भी आ गया। अब रेट फाइंड करेंगे। रेट इज 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब रेट भी जब हाफ ईयरली है तो हमें पता है रेट को 2 से डिवाइड करेंगे, इट विल बिकम 5% हाफ ईयरली। यहाँ तक स्टूडेंट्स क्लियर हो गया। हमारे पास प्रिंसिपल, टाइम, रेट तीनों चीजें आ गई। अब हम यहाँ से इंटरेस्ट निकालेंगे। पहले इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें अमाउंट फाइंड करना पड़ेगा। जब अमाउंट आ जाएगा फिर हम इसका इंटरेस्ट निकाल लेंगे। ठीक, तो अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला हमें पता है, P1 प्लस R/100 रेज टू पावर T। तो क्या यहाँ पे प्रिंसिपल। स्टूडेंट साथ में एक बात और, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, समझ आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिन्होंने शेयर सब्सक्राइब किया हुआ है वो आगे औरों को भी शेयर करिए। और एक बात, आपको कुछ भी इसमें लगता है कि नहीं समझ आ रहा है, स्पीड ज़्यादा है, कम है, कुछ राइटिंग का इशू है, कुछ भी है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जिससे मुझे भी हेल्प मिले। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये आ जाएगा 1 प्लस रेट इज 5% एंड टाइम इज 3 हाफ ईयर्स, है ना। तो ऐसे आ गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। ये आ जाएगा 10,000, ये कैंसल आउट हो जाएगा। 5 into 1 5, 5 into 2 and 20। ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस 1/20 पार 3। तो कितना आ रहा है ये 10,000। ये आ जाएगा 21/20 पार 3। यहाँ तक क्लियर बेटा। अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे। आ जाएगा 10,000 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन 20 क्योंकि पावर 3 थी तो मुझे इसको 3 बारी लिखना पड़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए 1 2 एंड 3 जीरोज, 1 2 3 जीरोज ये वाले और 1 2 3 जीरोज ये वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 5 10। अब जो जो बच गया वो लिख लेते हैं। यहाँ बच गया हमारे पास 5
यहाँ है 21 इंटू 21 इंटू 21, डिनोमिनेटर में आ गया 2 इंटू 2 4। तो स्टूडेंट्स जब आप इसको सॉल्व करते हैं, जरा ऊपर करें, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 11,576.25। देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूँ ना यहाँ पे आपके सामने, तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। तो इसीलिए जो कैलकुलेशन है ये आप खुद कर सकते हैं, और आपको खुद ही करनी चाहिए कैलकुलेशन। मैंने आपको मेथड बताया, वे बताया कैसे करना है। जो थोड़ी सी ये कैलकुलेशन है ये आपको खुद से आनी चाहिए। अगर ये भी मैं आपको करके बता दूंगा फिर तो रहेगा कुछ नहीं। तो कैलकुलेशन आपको खुद करनी चाहिए, ठीक है। ये आ गया हमारा अमाउंट। अब हमें क्या निकालना था यहाँ पर, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं यहाँ पे अब हम। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आ गया हमारा यहाँ पे कितना, 11,576.25 रुपीज, माइनस प्रिंसिपल था हमारा कितना, 10,000 रुपीज था यहाँ पे प्रिंसिपल। और जब दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा सिर्फ 1576.25। ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट पार्ट का, केस 1 का, जिसमें क्या दिया था, कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया था। अब हम सेम यही निकालेंगे सेकंड केस, कंपाउंडेड। स्टूडेंट सेकंड केस क्या है, इसमें कंपाउंडेड एनुअली का है। प्रिंसिपल क्या दिया था हमें यहाँ पे, ₹10,000। प्रिंसिपल इज ₹10,000, टाइम इज 1/2 ईयर्स, कंपाउंडेड एनुअली था, और रेट हमें दिया था 10%। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ है मिक्स फ्रैक्शन में है और कंपाउंडेड एनुअली है, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। इसमें वैसे ही हम करते हैं, होल पार्ट एंड फ्रैक्शन पार्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, तो देखिए अमाउंट निकालेंगे इस केस में। अमाउंट कैसे आ जाएगा, बाय द फॉर्मूला P 1 + R/100 रेज टू पावर T। T जो है यहाँ पे एक बार आएगा हमारा होल पार्ट, और दूसरी बार क्या आ जाएगा, 1 + R/100 इंटू फ्रैक्शन पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी को हमने सॉल्व करना है, आगे देखते हैं। प्रिंसिपल हमें दिया था 10,000 रुपीज, 1 + R/100, होल पार्ट जो है वो 1 है तो 1 आ जाएगा, और 1 + 10/100 फ्रैक्शन पार्ट है 1/2, तो उसको हम ऐसे ही लिखेंगे। अब देखिए जो चीज़ कैंसिल आउट हो रही है, 1 0 1 0 यहाँ से, ये 1 0 और 1 0 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बच गया हमारे पास, अब यहाँ पे 10,000 है, ठीक है। ये आ जाएगा 1 + 1/10, यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1 1 इंटू 1 1, 10 इंटू 2 20। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये 10,000 एज इट इज ही रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे, मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है। अब यहाँ पे 10 आ रहा है, ये आ जाएगा 10 + 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20, 20 + 1, ये बन जाएगा 10,000। यहाँ पर ये आ जाएगा 11/10 इंटू 21/20। यहाँ तक भी क्लियर हुआ बेटा। अब देखिए ये 1 0, ये 1 0 कैंसल आउट, ये वाला 0 और ये वाला 0 कैंसल आउट, 2 इंटू 1 2, ये 100 है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 5 10 एंड 0। तो क्या बच गया हमारे पास, 50 इंटू 11 इंटू 21। तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, फिलहाल अभी अमाउंट निकलेगा। तो कितना अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 50 इंटू 11 इंटू 21, इसमें हमारा अमाउंट आ जाएगा ₹11,550। ये आ गया हमारा अमाउंट।
और इन्होंने क्या बोला था हमें कि कितना इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो इस केस में भी मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पहले कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं, आप सबको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके। ठीक है, अमाउंट कितना आ गया हमारे पास 11,550 और प्रिंसिपल कितना था हमारे पास ₹10,000। ये प्रिंसिपल था, दोनों को माइनस किया तो आंसर आ जाएगा 1550। ये क्या आ गया हमारा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। तो क्या उन्होंने क्वेश्चन बोला था, वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट इफ इट वॉज कंपाउंडेड एनुअली। तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली में कितना आया था इंटरेस्ट हमारे पास 1576। तो यहाँ पे आ रहा है 1550 आ रहा है। तो यहाँ पे बताएंगे द इंटरेस्ट इन द केस ऑफ कंपाउंडेड हाफ ईयरली, जो हाफ ईयरली वाला था इज ग्रेटर, वो ज्यादा था, ग्रेटर देन द इंटरेस्ट इन केस ऑफ कंपाउंडेड एनुअली। एंड बाय कितना ज्यादा था, एंड बाय कैसे निकालेंगे, दोनों को क्या करेंगे माइनस। फर्स्ट केस में इंटरेस्ट आया था हमारा 1576.25 रुपीज और सेकेंड केस में इंटरेस्ट आया हमारा 1550। तो जब आप इसको माइनस करते हैं तो आएगा 26.25। तो जो कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाला केस था उसमें इंटरेस्ट जो था वो ज़्यादा था कंपाउंडेड एनुअली के केस से। और कितना ज़्यादा था, दोनों को माइनस किया तो आंसर आया 26.25। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बताया फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन ₹4096 इफ ही गेव इट फॉर 18 मंथ। अगर वो 18 महीने के लिए देता है एट 12.1/2% पर एनम, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए क्या क्या दिया यहाँ पे, प्रिंसिपल भी दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया है ₹4096। टाइम देखिए क्या दिए, टाइम तो मंथ में दिया हुआ है, 18 मंथ्स दिया, लेकिन कैसा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो हमें पता है हाफ ईयरली में टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं बिल्कुल, लेकिन मंथ है तो पहले इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे तो ईयर में कन्वर्ट हो गया। टाइम हाफ ईयरली में है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 6 जा 12, 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 3 18। तो कितना आ जाएगा 3 हाफ ईयर्स। टाइम भी आ गया हमारा 3 हाफ ईयर्स। और यहीं पे फाइंड करते हैं हम रेट। रेट कितना दिया था 12.1/2% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसको चेंज हाफ ईयरली में जब रेट आता है तो उसको 2 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे रेट को। 12 इंटू 2 24 एंड 1 25/2। 2 से इसको क्या करना है डिवाइड, तो नीचे आ जाएगा एक 2 और, तो कितना आ जाएगा 25/4% हाफ ईयरली। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल भी आ गया, रेट भी आ गया और टाइम भी आ गया। बस अब क्या बोला इन्होंने, अमाउंट फाइंड करना है, तो अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे और फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे फाइंड करना है इसको। सेम वैसे ही जितने अभी पार्ट्स किए सारे सेम वैसे ही करना है, कुछ अलग नहीं है इसमें। अमाउंट ही निकालना है, P
1 plus r upon 100 par t. Principal is 4096. 1 plus rate is 25 upon 4 upon 100. Time is 3 half years. तो कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी कि आपको टिप्स पर होनी चाहिए वो ये कि 25 इंटू 1 25, 25 इंटू 4 100, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। यहाँ पे आ गया 1 प्लस ऊपर ये 1 था, 4 इंटू 4 16 पार 3। यहाँ तक स्टूडेंट्स क्लियर हो गया आप सबको। अब देखिए आगे, ये आ जाएगा 4096, कितना आ जाता है ये, चेंज करोगे 16 प्लस 1 पार 3, तो 16 प्लस 1 कितना आ जाएगा 17। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4096 इंटू 17 अपॉन 16, ये आ जाएगा क्यूब। क्यूब है तो हमें पता 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 17 अपॉन 16, 17 अपॉन 16 एंड 17 अपॉन 16। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया। अब जब आप इसको सॉल्व करते हैं ना तो ये जो आता है इसी का क्यूब आता है। ठीक, तो 16 16 16 और ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4913, इसका आंसर आ जाएगा। तो अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा उसको आफ्टर 18 मंथ इज ₹4913। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके स्टूडेंट्स।